नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। राजस्थान करंट अफेयर की रोजाना 3 क्वेश्चनों वाली क्लास में आपका स्वागत है। और मतलब आपको पिछली क्लास के क्वेश्चन भी समझ में आएंगे, ये भी समझ में आएंगे, और मैं आपको एक से एक क्वेश्चन बेटर लेकर देता हूँ। ठीक है, समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। जो भी आंकड़े दूंगा वो बेस्ट दूंगा आपको, ठीक है, याद होने के लायक ही दूंगा। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। उसके साथ हम 3 क्वेश्चनों को बड़े प्यार से शांत करेंगे, मतलब खत्म करेंगे। ठीक है ना? तो आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा राजमार्गों के निर्माण हेतु 4279.7 करोड़ के संशोधित वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह निर्माण किसके सहयोग से किया जा रहा है? ठीक है, सीधा सा क्वेश्चन है, और सीधा सा क्वेश्चन में हमारे पास विश्व बैंक है, एशिया डेवलपमेंट बैंक है, और सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय। ठीक है, सबसे पहली बात मैं बता देता हूँ आपको, ये क्या चीज है। राजमार्गों का निर्माण हो रहा है, ठीक है, एनएचओ का। ठीक है, और इंडिया में एनएच भी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, राजस्थान का एनएच बताऊंगा, इंडिया का सबसे बड़ा एनएच बताऊंगा, सारी चीज बताऊंगा मैं आपको ना। उससे पहले आप देखो कि जो निर्माण हेतु कितने रुपए का, 42.79.7 करोड़ रुपए का। ठीक है, तो इसका संशोधित वित्त मतलब संशोधन हुआ है। संशोधन हुआ तो पहले भी पैसे होंगे कितने थे, लेकिन मैं सीधा सा आंसर बता देता हूँ कि विश्व बैंक और एशियाई डेवलपमेंट बैंक, विश्व बैंक और एशियाई डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से इसका निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, यहां तक मैटर हो गया खत्म। अब हम इसको सॉर्ट करते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, पहले थे 42.79.7 करोड़ रुपए। ठीक है, और संशोधित होकर कितने थे, पहले कितने थे, 2452.36 करोड़ रुपए थे। ठीक है, और अब संशोधन होकर इसकी जगह ये वाले पैसे प्रस्ताव मंजूरी मिली है। ठीक है ना? अशोक गहलोत जी, सीएम अशोक गहलोत जी ने इसका वो किया है। और हमारे जो राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय है, राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, ठीक है, भारत के। तो मैं आपको बता देता हूं, जो राजस्थान सरकार है उसने ये अपने जो राजमार्ग हैं उनके मंजूरी मिली है इनको, ये इतने पैसों की। तो पहले कितने थे, पहले थे 2452.36 करोड़, और अब इनको संशोधित होकर 4279.7 करोड़ रुपए को मंजूरी मिली है। और हमको एशियाई बैंक और वर्ल्ड बैंक की सहायता से ये मिल रहा है। अब हम देखते हैं सबसे पहले एशियाई बैंक, सबसे पहले वर्ल्ड बैंक देखते हैं, विश्व बैंक। और विश्व बैंक की स्थापना 1944 में होती है। कब होती है? 1944 में। ठीक है, ये आप सारे डाटा हैं, आप इनको नोट करते चलिए। ठीक है ना, इनको आप नोट करो। और इसमें 174 कंट्री है, देश है। ठीक है, उसके बाद जो एशियाई बैंक है, एशियाई डेवलपमेंट बैंक, एडीबी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एडीबी। और इसका जो विश्व बैंक है, इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी, डोमिशियल कंट्री। ठीक है ना, वॉशिंगटन डीसी जो कि कहां की है? यूएसए की राजधानी है, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन। ठीक है, और इसकी स्थापना कब होती है? 1944 में। ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं एशियाई बैंक की। तो एशियाई बैंक का फिलीपींस सुना है? फिलीपींस, और फिलीपींस की राजधानी है मनीला। क्या है? मनीला। जहां पर मैं आपको बता देता हूं, मनीला में अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? मनीला में, जो फिलीपींस की राजधानी है। और वहीं पर एशियाई बैंक यानी एडीबी का मुख्यालय है। ठीक है, और इसकी स्थापना होती है 1966 में, और इसमें 68 देश हैं। कितने देश शामिल है? 68 देश शामिल है। और इसकी स्थापना होती है 1966 में। ठीक है, यहां तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और जो ये संशोधित हुआ है, ये कितने राज्यों का राजमार्ग है? ये 16 राज्यों के राजमार्ग है। कितने राज्यों के? 16 राज्यों के राजमार्ग। ठीक है, ये नोट करने वाली बात है आपकी।
ठीक है। अब हम कुछ ऐसी संस्थाओं पर लिखेंगे, उन संस्थाओं को आप गौर से देखना है और आपको याद भी हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले एडीबी हो गया, ठीक है, वर्ल्ड बैंक हो गया। उसके बाद हम देखेंगे ILO, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम WHO, उसके बाद देखेंगे हम WTO, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे आसियान, ठीक है। उसके बाद आसियान हो गया। उसके बाद हम देखेंगे सार्क, क्या देखेंगे, सार्क, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे, चलो ये आपको दिखाई दे रहा है यहां तक, हाँ ठीक है, दिख रहा है आपको ना। तो देखो एडीबी मैंने बताया आपको 1966 में इसकी स्थापना होती है वर्ल्ड बैंक की, 1944 में। उसके बाद ILO की स्थापना, और मैं आपको बता देता हूं ये होता है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, ठीक है। तो मैं आपको बता दें इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। क्या होता है इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसकी स्थापना मैं बता देता हूं आपको 1919 में होती है, और कहां पर होती है, जेनेवा। और जेनेवा कहां पर है, स्विट्जरलैंड में, ठीक है, स्विट्जरलैंड में। उसके बाद WHO का मुख्यालय भी जेनेवा में, WHO का मुख्यालय कहां पर है, जेनेवा में। और WTO का मुख्यालय भी जेनेवा में। और जेनेवा कहां पर है, जेनेवा में आपको बता दें स्विट्जरलैंड का एक शहर है, ठीक है ना। जेनेवा कहां का है, स्विट्जरलैंड का एक शहर है, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि जो ILO है उसकी स्थापना मैंने आपको बताई थी, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं WHO की और WTO की, ठीक है ना, WHO और WTO। तो देखो जो हमारा WHO है 1995 में होती है इसकी स्थापना, और इसकी 1948 में होती है, और इसकी 1995 में होती है, 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना होती है। आसियान का मुख्यालय ये जकार्ता में, और जकार्ता कहां पर है, इंडोनेशिया में, ठीक है। जकार्ता कहां पर है, इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता है, ठीक है। और सार्क है जो काठमांडू में है, काठमांडू, और काठमांडू किसकी राजधानी है, नेपाल की राजधानी है, ठीक है। यहां पे एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना, यहां पे एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं इसकी 1967 में होती है, और इसकी 1985 में। इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, स्थापना है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। उसके बाद मैं आपको और लिखवाता हूं। नाटो सुना है, नाटो, ठीक है। नाटो ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, नाटो है। और नाटो का मुख्यालय, और एक बचा है अपना अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, एक यूनेस्को भी है, एक अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है। तो नाटो और यूनेस्को, मैं आपको बता देता हूं नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में, ठीक है। और ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है, बेल्जियम की, ठीक है। और यूनेस्को पेरिस है, और पेरिस किसकी राजधानी है, फ्रांस की, ठीक। और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय द हेग, और हेग कहां पर है, नीदरलैंड में, ठीक है बच्चों। अब देखो कुछ बच्चे हुए, मैंने ये लिखवा दिया आपको, ठीक है ना। जो इसका देखो, इसकी स्थापना होती है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और यूनेस्को। नाटो की स्थापना होती है 1948 के समथिंग होती है, ठीक है। नाटो की स्थापना कब होती है, अंतरराष्ट्रीय, एक तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है, ठीक है, इसकी 49 में होती है, और इसकी होती है 19
1945 में। ठीक है, तो ये डेट आपको, ये ईयर आपको याद रखनी है क्योंकि इनके क्वेश्चन जल्द ज्यादा पूछ लिए जाते हैं। ठीक है ना। अब हमारे पास इंटरनेशनल कोर्ट भी हो गया, हमारा यूनेस्को बच्चा है, तो यूनेस्को भी 45 में लिख लो आप। ठीक है, 1945 ईस्वी में होती है इसके साथ। इसका हो गया आपका। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको कुछ एक दो और इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं। अब देखो, बात करते हैं हम सबसे छोटे और सबसे बड़े की। ठीक है, देखो भारत का सबसे बड़ा NH 44 है। ठीक है, NH 8 भी था जिसको व्यस्त हम बोलते हैं, व्यस्त बीजी था, उसका नाम चेंज कर दिया। उसके बाद भारत का सबसे छोटा और सबसे छोटे की बात करता हूं मैं, तो सबसे छोटा है इसका 966B। ठीक है, अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में सबसे बड़ा है 15, NH 15। और हम सबसे छोटे की बात करते हैं, छोटा राजस्थान में तो 71B। और ये कितने किलोमीटर है? टोटल 5 किलोमीटर। ठीक है, भारत की सबसे पुरानी रोड की बात करता हूं, भारत का सबसे पुराना NH या रोड बोल दो तो वो है GT रोड, और GT रोड को बोलते हैं ग्रांड ट्रैंक। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रांड ट्रैंक रोड। ठीक है, और ये किसने बनाया था? शेर शाह सूरी ने 16वीं शताब्दी में। ठीक है, इसको 2500 वर्ष हो गए कम से कम। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि सबसे पुराना रोड वो था अपना, और सबसे न्यूनतम नहीं, सबसे बड़ा राजस्थान का और भारत का। तो आपको अब एक चीज और बच रही है जो मैं आपको लिखवा देता हूं। राजस्थान का रोड घनत्व कितना है? डेंसिटी कितनी है? रोड घनत्व 66.29 है। और इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया का 143 है, 142 पर 100 वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना। अब आप इनको सही से देखना और इसका स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया तरीके से। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।